Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूवर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी को। मनोज सिन्हा जी इंडिया टीवी के आइकॉनिक शो आपकी अदालत में इस वक्त रजत शर्मा के सवालों का जवाब दे रहे हैं। रजत शर्मा जी ने मनोज सिन्हा जी को इस मौके पर एक खास सवाल पूछा था और इस खास सवाल का सिन्हा जी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। ये पहले सुनते हैं कि रजत शर्मा जी ने क्या सवाल पूछा था और ये भी सुन लेते हैं कि मनोज सिन्हा जी ने उस सवाल का क्या जवाब दिया था। फिर प्रोग्राम के उस पार रजत शर्मा और मनोज सिन्हा जी के सवालात व जवाबात का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए सुनते हैं। ये सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंप्रेशन ये है कि आप सरकार को कंट्रोल करते हैं, आप चलाते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ दिखाने के लिए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये तथ्य से बहुत दूर है। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और ऑल इंडिया सर्विसेज ये मेरे पास है। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो चुनी हुई सरकार के पास है और मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं कभी सीमा का अतिक्रमण करूं ये मैं न कभी किया है मैंने, न कभी करूंगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपने रजत शर्मा जी की तरफ से पूछे गए सवाल को सुन लिया होगा। पूछ रहे थे LG मनोज सिन्हा जी से कि जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके पास या उनकी सरकार के पास न कोई इख्तियार है न ताकत। जो कुछ भी इख्तियारात हैं वो मनोज सिन्हा जी के पास हैं। तो मनोज सिन्हा जी ने जवाबन कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये इल्ज़ाम गलत और मनगढ़ंत है। मेरे पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। बाकी जो कुछ भी है वो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है और उनके मंत्रिमंडल के पास है। मैं यहाँ पर LG मनोज सिन्हा जी से पूछना चाहूँगा कि जनाब सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को छोड़कर यहाँ पर बचता ही क्या है जो आप कहते हैं कि वो सब कुछ उमर सरकार के पास है। जनाब SPO से लेकर DG तक ये सारे पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर में आते हैं, सिक्योरिटी भी लॉ एंड ऑर्डर में ही आती है। रहा सवाल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, यहाँ आजकल जम्मू कश्मीर में तमाम के तमाम पदों पर, मनासिब पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर DC साहिबान तक और सेक्रेटरी साहिबान से लेकर डायरेक्टर साहिबान तक IAS अफसरान ही बराजमान दिखाई दे रहे हैं। और तो और इंतज़ामिया से जुड़े तमाम छोटे बड़े अफसरों और मुलाजमों को इन्हीं IAS ऑफिसरान के मातहत काम करना पड़ रहा है। ये IAS अफसरान चाहे DC हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे सेक्रेटरी हों, और यही लोग जो कुछ भी चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी अधिकारियों को वही सब कुछ ज़मीन पर करना और अमलाना पड़ता है। इसलिए रजत शर्मा जी के सवाल और आप जनाब के जवाब को मलहूज़ नज़र रखते हुए मैं यही कमेंट यहाँ पर पास करना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब वाकई दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो नाम के चीफ मिनिस्टर हैं और काम यहाँ पर मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहूँगा कि जनाब बराह करम दूध पथरी
तोशम मैदान और यूसमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सयाहत के लिए खुला छोड़ दें, वो आपकी कमाल नवाजिश होगी। उमर अब्दुल्ला साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है आपको करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनाब वाला बहुत जल्द हमारी गुजारिश को कबूल करते हुए इन तीनों सयाहती मकामात को सयाहत के लिए खुला छोड़ने के लिए अहकामात सादिर फरमाएंगे। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।